जी, मैं ऋषिका कौशल और आज द ऋषिका शो पर बहुत ही खास मेहमान आए हैं। हमारे देश का गौरव शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के फादर आज हमारे पास आए हैं, गिरधारी लाल बत्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो आने के लिए। So nice, thank you. आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारी एक फोन कॉल पे आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम शुरू करते हैं कि विक्रम बत्रा जी की जो बचपन था उसके कुछ मोमेंट्स जो आप याद करते हैं या आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को कि उनका बचपन कैसा रहा है। बचपन से ही जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, बचपन से ही बड़े आउटस्टैंडिंग थे वो और बड़े मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे थे, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। टेबल टेनिस उनका पेट गेम था। टेबल टेनिस में उन्होंने नॉर्थ जोन को नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट किया। केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से उनकी स्कूलिंग हुई। प्रत्येक जो भी एक्टिविटीज करिकुलम में स्कूल में होती थी, सब में उनका पार्टिसिपेशन होता था और अक्सर मैक्सिमम प्राइजेस, वो जब एनुअल डे फंक्शन होता था तो मैक्सिमम प्राइजेस तो ले जाते। यानी जितने भी प्राइज टेबल पर प्राइजेस रखे होते थे उसमें कम से कम 50% प्राइजेस वो ही ले जाते। बहुत खुश मिजाज, बड़ों को रिस्पेक्ट देने वाले, छोटों से प्यार करने वाले, ऐसा उनका स्वभाव था। उनका एक बड़ा ही अलग सा ऑरा था, उनकी आंखों में चमक थी और बहुत ऐसा ऑरा था कि वो न केवल स्कूल में बल्कि सारे टाउन में लोकप्रिय थे। लोग चाहते थे, उनको प्यार करते थे, ऐसा उनका ऑरा था। गुस्सा उन्हें नहीं आता था। अक्सर थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी शरारतें वो करते थे जो कि अच्छी लगती थी। केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से उन्होंने +2 किया, लेकिन इस दौरान स्कूल की एक दो इवेंट्स में बताता हूँ घटनाएं जो हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी भी उनमें काफी थी। जी। हुआ ऐसा कि एक बार किसी विद्यार्थी को पनिशमेंट मिल गई। एक प्राध्यापक थे मैथमेटिक्स के, तो एक विद्यार्थी को उन्होंने पनिश कर दिया। शायद वो कुछ कर रहा था या होमवर्क नहीं किया था, कुछ ऐसा था। वो ये कि वो उसने सभी जो स्टूडेंट थे उनको एक्सप्लॉइट कर दिया और हड़ताल हो गई। बच्चों ने हड़ताल कर दी, क्लास में जाना बंद कर दिया उन्होंने। एक दिन बच्चे क्लासरूम में नहीं गए, सारा दिन कोई क्लास उन्होंने अटेंड नहीं की। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो जब दूसरे दिन ऐसा हुआ तो जो प्रिंसिपल थे वहां पर केंद्रीय विद्यालय में, मुझे स्मरण है निगम सर होते थे, उनको चिंता हुई कि एग्जाम डेज भी बिल्कुल नजदीक थे। तो उनको चिंता हुई कि अगर ये बच्चे नहीं आएंगे तो ये तो लॉस हो रहा है इनका, कैसे चलेगा। जी। तो उन्होंने विक्रम को बुलाया। यानी कुछ भी होता था उनके माइंड में, सबके, चाहे वो स्टाफ था या प्रिंसिपल थे, उनके माइंड में स्ट्राइक, विक्रम का नाम स्ट्राइक करता था, बिकॉज ही हैड लीडरशिप क्वालिटीज एंड ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो उसको बुलाया और उसको बोला कि विक्रम भी ऐसे कैसे चलेगा, अब इसको आप बंद कराओ। मैंने कहा सर मैं ट्राई करता हूँ, काफी गुस्से में हैं सारे जो यूनियन बनी हुई है बच्चे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉल ऑफ कराता हूँ, स्ट्राइक जैसे भी है। तो विक्रम गए, फिर उन्होंने सबको कलेक्ट किया, बुलाया। उसमें कुछ गैंगस्टर थे जो कि गैंग लीडर थे जिन्होंने स्ट्राइक करवाई थी। खासकर उनको समझाने की आवश्यकता थी। उनको समझाया कि देखिए इस नुकसान तो हमारा अपना ही है, इस हमें जो है क्लासेस अटेंड करना चाहिए। तो मान नहीं रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ये कहा कि वो जो हैं प्राध्यापक, वो इसके लिए क्षमा मांगे हमसे, तब हम कॉल ऑफ करेंगे। और वो लिख करके लिखित क्षमा मांगे राइटिंग में। बहुत बड़ी बात हो गई है। विक्रम गए प्रिंसिपल सर के पास और कहा सर ये तो अड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि जब तक वो राइटिंग में माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे स्ट्राइक।
तो फिर उन्होंने समझाया कि बेटा देखो, वो आफ्टर ऑल आपके टीचर हैं, अगर ऐसा हो भी गया है तो और फिर रिस्पेक्टफुल हैं वो आपके लिए, तो इतना हार्श स्टेप आप मत लो। सिर्फ मैं सॉरी उनसे फील करवा सकता हूँ, करवा देता हूँ, और आप उनको मना लो कि सॉरी वो फील कर लेंगे मेरे ऑफिस में यहाँ पर, और उसके बाद मैं स्ट्राइक कॉल ऑफ कर। विक्रम गए, फिर वो उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, नहीं मान रहे थे, लेकिन नहीं, फोर्सिबली उनको समझाया कि नहीं ऐसा करना ही, और इस बात को राजी करके फिर वो जो यूनियन बनाई हुई थी, उन्होंने यूनियन वहाँ पर आई प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, और अध्यापक भी मान गए कि ठीक है मैं सॉरी फील कर लेगा, और वहाँ पर उन्होंने सॉरी फील कर लिया कि मैं सॉरी फील करता हूँ, और स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाया। इस प्रकार की क्वालिटीज उनके अंदर थी कि वो लीडरशिप क्वालिटीज को कह सकते हैं, जो कि उन्होंने लास्ट मोमेंट तक जो है इवन वार फील्ड में भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाया। जी सर, जब आपने उनको पहली बार फौजी बनते हुए देखा, या जब आपको लगा कि ये अब फौज में जा रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग तो देखिए अच्छी थी जी, क्योंकि मैं भी यंग एज में, मेरा भी एक स्वप्न था कि मैं कमीशन लूं, और मैंने ट्राई भी किया, मैंने एसएसपी फेस भी किया बेंगलोर में, आई कुड नॉट बी सिलेक्टेड। तो मन में तो थी कि चलो मेरा बेटा है, अगर वो होता है तो मेरा वो स्वप्न था एक आदमी जाने का, जी, वो पूरा हो जाएगा। तो हमें अच्छा लगा, और चूंकि हमारे पूर्वजों में भी कुछ ऐसे हुए हैं आर्मी में, तो वो भी ऐसे। सर, आपको कब लगा कि वो सिर्फ आपके बेटे नहीं है, वो देश के हीरो बन चुके हैं? ये मुझे उस दिन के बाद ही लगने लगा था जिस दिन वो उन्होंने अपनी शहादत दे दी देश के लिए, और उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। उसके बाद से मुझे लगने लगा था कि ये भारत माता के बेटे थे, सिर्फ हमारे बेटे नहीं थे, ये देश के बेटे थे। ये उसी दिन से फीलिंग, आज भी यही फीलिंग है। उनका एक फेमस डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। आप जब अब भी ये डायलॉग सुनते हैं, या उस वक्त आप सुनते थे, आपकी फीलिंग तब क्या होती थी, अब क्या आप फील करते हैं? देखिए, ये जो पेप्सी का स्लोगन है, ये दिल मांगे मोर, ये तो अब विक्रम जी का स्लोगन बन चुका है जी। इसको सिर्फ विक्रम जी के स्लोगन से जानते हैं लोग जी। अब ये नहीं जानते हैं कि वो पेप्सी का स्लोगन था जी। तो ये एक्चुअली उन्होंने, अब मैं इसका थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ आपको। जब ये दो अफसर जाने लगे थे, एक विक्रम और एक संजीव जम्वाल, कैप्टन संजीव जम्वाल, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, इनको डेप्यूट किया गया था 5140, हमारी एक चोटी है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था। तो उस चोटी को कैप्चर करना था, तो विक्रम और संजीव जम्वाल इन दोनों को आदेश हुआ कि आपने उस चोटी को रिकैप्चर करना है। तो जब ये जाने लगे थे, तो इनके जो कमांडर थे, कर्नल जोशी थे उस वक्त, तो उन्होंने पूछा कि आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा। एक विक्ट्री सिग्नल बना लेते हैं, अगर हमारी विक्ट्री हो जाएगी तो हम ये सिग्नल देंगे आपको। अच्छा, तो उस वक्त इन्होंने ये डिसाइड किया था, ये दिल मांगे। तो वो हुआ है क्या कि संजीव जम्वाल से जब पूछा, तो वो कहने लगे कि सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ओ या। ओके। अब इसका मुझे अर्थ नहीं पता मैंने क्या इसका। तो जब विक्रम जी से पूछा है उन्होंने कि विक्की आपका विक्ट्री सिग्नल क्या होगा, तो इन्होंने कहा सर मेरा विक्ट्री सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो जोशी साहब थोड़ा सा हंस पड़े थे। अच्छा, ये देखो इस बच्चा क्या बोल रहा है वार फील्ड के अंदर, टू से समथिंग लाइक दिस इट्स अ बिग थिंग। इज अ बिग थिंग। एक्चुअली उनका मतलब ये था, फिर उन्होंने पूछा जोशी सर ने कि आपका मतलब क्या है। कहने लगे सर मैं इस चोटी को कैप्चर करने के बाद मैं और चोटियां कैप्चर करूंगा और दुश्मनों को मारूंगा, ये मतलब था। ठीक, दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस, ये दिल मांगे, ये और चोटियां कैप्चर करूंगा और दुश्मनों को। लेकिन ये जो एक स्लोगन है, ये अब मुझे नहीं लगता पेप्सी के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, ये जानते हैं विक्रम बत्रा जी के नाम से। ये उनका स्लोगन, ये उनका स्लोगन बन चुका है। जी सर, जैसे शेरशाह मूवी बनी है विक्रम बत्रा जी के
लाइफ पे वो मूवी बनी है, बहुत फेमस हाँ, मूवी है, काफी बहुत अच्छी बड़ी कामयाब हिट मूवी हुई रही। मूवी है, हाँ जी, बहुत कामयाबी उस हाँ जी, मूवी से, है ना? हाँ। उस मूवी में दिखाई हुई हर बात सच है या उससे भी ज्यादा बातें हैं जो वो नहीं, मूवी जो में दिखाई दिखाया हुई? गया है वो बिल्कुल सत्य है, इट इज ऑल ट्रुथ। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई। जैसे सर आप फिर मैं बताता हूँ आपको मैडम कि जब इन्होंने 5140 को कैप्चर कर लिया और अपना सिग्नल इन्होंने सवेरे जब कैप्चर हो गया तो इन्होंने अपना विक्ट्री सिग्नल दे दिया, ये दिल मांगे मोड़ हो गया। तो उसके बाद ये जब वापस नीचे आते हैं बेस कैंप में तो इनकी महावीर चक्र की जो है रिकमेंडेशन चली गई थी। ये सेकंड इन हायरार्की होता है महावीर चक्र। ठीक है जी, फर्स्ट इज द परमवीर चक्र, सेकंड second इज is the महावीर चक्र. So for capturing that peak 5140, his recommendation had been already sent for the महावीर चक्र. तो ये जब नीचे आए हैं तो वहां पर इन्होंने काफी असला बारूद भी कैप्चर किया था पाकिस्तान का, और बरखा दत्त जो उस वक्त मीडिया की जी, कंसल्टेंट थी, उन्होंने जी। उनका इंटरव्यू भी लिया था और उस सब में मैं समझता हूँ कि काफी ब्रॉडकास्ट हुआ था वो जी, इंटरव्यू जी। बहुत समय तक। तो ये सब हुआ था। एक पिता के लिए देश बड़ा है या बेटा? आज मैं समझता हूँ कि देश बड़ा है, वो भी यही मानते थे। एक्चुअली उनके अंदर ना पैट्रियोटिज्म बहुत था। बहुत ज्यादा। हाँ, पैट्रियोटिज्म था और एक ऐसा जज्बा था पैट्रियोटिज्म का। मैं अभी कल के परसों ही सुन वहाँ यूट्यूब में देख रहा था, सुधीर जी का था, सुधीर चौधरी का जी। एक आ रहा था, विक्रम जी पर ही आ रहा था। तो वो कहने लगे, सुधीर जी बोल रहे थे कि जब मेरी उनसे बात हो रही थी, जब वो लौट करके आए हैं ऊपर से 5140 के बाद में, तो उन्होंने कहते मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और उनका जो ऑरा था, उनकी आंखों में जो चमक थी और एक तेज था उनके अंदर, और उनकी जो एक बातचीत में जो एक जज्बा था, कहता मैं बयान नहीं कर सकता उसको। वो कहने लगे कि वो उस वक्त डिजिटल नहीं था, तो वो जो है उसके क्लिप्स वगैरह हमारे पास डैमेज हो गए नहीं है, मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि वहां से उनका ऑरा, उनकी चमक जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हमें तो कभी मौका नहीं मिला कि हम विक्रम बत्रा जी से मिल सके हाँ। या उन्हें कभी देख भी सके, हाँ जी। लेकिन जो शेरशाह में देखा उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ, क्या इंसान थे। जी हाँ, प्राउड फील होता है। हाँ। मैं भी एक हिमाचल से हूँ तो मुझे हाँ जी। हिमाचली होने का जी हाँ, बहुत प्राउड गर्व- फील होता है कि गर्व मैं होता है। उस जगह से बिलोंग करती हूँ जी। जहाँ से विक्रम बत्रा जी थे। हाँ जी। तो बरखा दत्त जी ने एक बार बताया मुझे, कहने लगे मैं पहली बार रोई थी और रात को मैं रोती थी। उनका इंटरव्यू लिया था उन्होंने, अच्छा जी, बरकत दत्त ने। किस वजह से? वो इसी वजह से जब लौट के आई हैं वो, अच्छा जी, जब उनकी शहादत हो गई है तो उनके साथ में वो काफी देर बैठी रही ओके हैं। ओके ओके। तो वो कहते हैं कि मैं रो पड़ती थी कई बार, उनकी याद आती थी। याद करके। हाँ। सर अगर विक्रम बत्रा जी वापिस आ जाएं तो क्या आप उनको दोबारा फौज में भेजना चाहेंगे? ये बात मैंने कई बार कही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये डेस्टिनी है, ये परमात्मा ने जिसको जो कार्य सौंपा है वो उसने करना ही करना है, करके जाना है। मुझसे एक प्रश्न किया था एक बार कि आप अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे, तो मेरा जवाब था कि अवश्य भेजना चाहिए। और अभी पीछे मेरे एक नाती ने इंटरव्यू भी एसएसबी भी दिया, ओके। सिलेक्ट नहीं हुए वो, ही वाज बीटेक, नहीं सिलेक्ट हुए, तो वो तो और बात है। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि मैं कभी कतराऊंगा नहीं अगर मेरा कोई भी बच्चा आर्मी में या डिफेंस में जाना चाहता है। शहीद का पिता होना ज्यादा बड़ा गर्व है या ज्यादा बड़ा दर्द? बहुत बड़ा गर्व है, ये किसी किसी को नसीब होता है, मैं समझता हूँ। हम भाग्यशाली हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे पुत्र ने हमारे परिवार में जन्म लिया और हमारा ये जो मनुष्य का इनकारनेशन है इसको बिल्कुल सार्थक कर दिया। हाँ, कह सकते हो, दर्द तो है, दर्द तो है, वो दर्द तो नहीं जा सकता, वो तो कभी नहीं लेकिन जाएगा। बहुत गर्व है और बहुत मैं समझता हूँ कि सौभाग्य है कि इस प्रकार की महान आत्मा, इस प्रकार की नोबल सोल हमारे घर में आई, हमारे परिवार में आई, और न केवल हमारा बल्कि देश का नाम रोशन रोशन किया।
जब वो कारगिल की लड़ाई के लिए गए थे, वो वहां से भी आपको कॉल किया करते थे? जब कारगिल की लड़ाई के लिए गए ना देखो, तो मैं थोड़ी सी इंसिडेंट बता ही देता हूँ। जी। अभी प्रारंभ नहीं हुई थी कारगिल की लड़ाई, तो इनका जो यूनिट है 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, अच्छा जी। 13 जैक राइफल्स, उसके आदेश हो गए थे शाहजहांपुर जाने के लिए, पीस स्टेशन पर जाने के लिए। कुछ टाइम ये लोग रहते हैं मतलब सेंसिटिव एरिया में, उसके बाद वो पीस टाइम में थे। तो अभी ये लोग जा ही रहे थे, एक एडवांस पार्टी चली भी गई थी और ये लोग जा रहे थे शाहजहांपुर के लिए। तो तभी चूंकि वो घुसपैठिए काफी एंटर कर चुके थे और वो सारा माहौल एक वार का बन चुका था वहां पर। काफी पाकिस्तान की कुछ फौज वहां पर पहुंच चुकी थी। तो उस समय ये वार डिक्लेयर हो गई, और जब वार डिक्लेयर हुई तो उन्होंने पठानकोट से विक्रम जी ने फोन किया था। वो शाहजहांपुर के लिए जा रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, उनका पूरा यूनिट। पठानकोट से उन्होंने फोन किया था कि डैडी हमारी जो है वहाँ पर पोस्टिंग हो गई, ऑर्डर हो गए हैं वहाँ की डेपुटेशन जहाँ पर वार चल रही है कारगिल एरिया में जाने की। तो थोड़ा सा देखिए वार के नाम पर तो डर लगता है। हाँ झटका लगता है, घबराहट से थोड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी घबराहट नहीं है। हम लोग क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं, राजपूत कह लीजिए, तो ऐसी कोई मन में नहीं थी। और मैं स्वयं पैट्रियाटिक हूँ काफी, बचपन से हूँ, तो वैसे कोई घबराहट वाली बात नहीं थी। आई सेड बेटा ठीक है, आप जाओ, आशीर्वाद है हमारा, और आप अपना कर्म कीजिए, अपनी ड्यूटी निभाइए। कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में रह गई हो कि ये मुझे अपने बेटे से करनी थी लेकिन मैं कर नहीं पाया? एक बात जो मेरे दिल में रह गई, बात तो नहीं मैं कह सकता उसको, लेकिन उसके उनके साथ बहुत कम समय मेरा व्यतीत हुआ है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग्स अक्सर बाहर रही, होम स्टेशन पर नहीं रही। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में भी रहा कुछ पीरियड, डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी रहा, तो मैं बाहर ही रहा ज़्यादा। उनका बचपन था जो पिता अक्सर बचपन का खास तौर पर होता है कि बच्चों जी, का जी। बचपन कैसा है, उनकी शरारतें हैं, उनकी सारी जी। चीज़ें। तो वो मेरे को माताजी को इनकी बहुत समय मिला, और मैं बहुत अधिक श्रेय देता हूँ उनको, क्योंकि वो भी एक बड़ी आदर्श महिला मैं मानता हूँ उनको, और उनका बहुत श्रेय रहा है। और मुझे मन में एक ये कसक रही कि उनके साथ मेरा अधिक समय व्यतीत नहीं कर नहीं हो पाया। सका। जी। बहुत बाकी सारी मेरी बातें बहुत थी जो नहीं रिस्पेक्ट हो करते पाई। थे, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी। मैंने भी कभी उनकी कोई बात टाली नहीं थी, जो भी उनकी डिमांड होती थी। अभी चंडीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक बार डीवी कॉलेज चंडीगढ़ में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो एक बार कहने लगे डैडी मुझे बाइक चाहिए है। तो मैंने कहा बेटा रुक जाओ अभी। कहते नहीं, वो मुझे जाना पड़ता है पिंजौर, वो एनसीसी में थे और उनका एयर विंग में थे एनसीसी के। तो ठीक है। पिंजौर में फ्लाइट क्लब है, तो वहां पर इनको जाना पड़ता था फॉर 40 डेज। तो मुझे वहां जाना पड़ता है, तो मुझे चाहिए चाहिए। और कॉलेज में बच्चों को आपको पता है बाइक का तरह शौक होता है, राइट। तो अब क्यों होता है ये आप समझ सकते फिर आपने बाइक लेके दी थी? लेके दीजिए, अच्छा जी। बाइक की गाड़ी लेके दी बाद में, कार भी अच्छा। लेके दी। तो बाइक लेके दी उस वक्त मैंने। तो जब वो सोपोर में उनका पोस्टिंग हो गया एज ए लेफ्टिनेंट, तो वहां पर इनके कोई फ्रेंड बन गए थे, वो सेब के बगीचों के मालिक थे अच्छे कश्मीरी। तो उनके पास ना एक जैन गाड़ी थी, जैन गाड़ी थी, आपको याद होगा एक होती जी थी जी जी, जैन। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जैन गाड़ी थी, न्यू कंडीशन में थी, थोड़ी चली थी। कहने लगे डैडी वो मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास में जैन गाड़ी है, अच्छी कंडीशन की गाड़ी है और थोड़ी चली है 10-20 हजार किलोमीटर, तो वो मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा बेटा अभी तो सर्विस आपकी 6 महीने की सर्विस हुई थी। मैंने कहा अभी रुक जाओ और थोड़े दिन और रुक जाओ, बाद में लेना। कहते नहीं तब तो मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, लग्जरी गाड़ी लूंगा। अच्छा। बड़े एम्बिशियस थे वो, बहुत शौक थे ambitious उनके। थे। हिज लिमिट वाज द स्काई वाज द लिमिट फॉर हिम, बहुत एम्बिशियस थे। तो फिर बाद में फिर मैं वो लग्जरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लूंगा, तो फिलहाल ये करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, जो आपकी सैलरी आई है सैलरी हमारे पास ही आती थी, उनकी भी फील्ड में तो कहाँ करना उन्होंने, जी। तो उनका अकाउंट खोला हुआ था, तो सैलरी उसमें आ जाती थी। मैं कहता आपकी सैलरी आई है 6-7 महीने की, वो भी है और कुछ मैं अपनी तरफ से डाल करके गाड़ी ले लेते हैं। तो वो गाड़ी ले लीजिए। और देखिए उस गाड़ी को वो खुद ड्राइव करके लाए, अच्छा। सोपोर से श्रीनगर तक वो बडी को लाए साथ में, बडी ड्राइव करके लाया। श्रीनगर से आगे पालमपुर तक वो खुद ड्राइव करके
सारे मतलब वो बहुत पंजाब शौकीन भी थे, बहुत ये शौकीन तो हमने थे। फिल्म में भी देखा है। हाँ बहुत शौकीन। एक बार तो वो यहाँ बच्चों में चला था ना पुराना एक यहाँ पर हाँ डालने के टॉपर्स जैसा हाँ, वो वो डाल के आ बड़े गए। नहीं, ऐसे शौक होते हैं बच्चों के, कई जी शौक जी उन्होंने जी। किए। तो काफी शौकीन थे और हरफन मौला थे, हंसाते रहते थे लोगों को, बड़े ह्यूमरस थे वो, और बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा था। मतलब ये कहते हैं कि परफेक्शन, ही वाज टुवर्ड्स परफेक्शन। हैंड राइटिंग तो वाज जस्ट पूछिए मत, सच ए नाइस हैंड राइटिंग, और सेंस ऑफ ह्यूमर, दोस्तों के दोस्त, हेल्पर, रिस्पेक्टफुल, चार्मिंग, so all that he had that वो कहते 16 कला भगवान संपन्न थे, हाँ तो इनमें बहुत सी कलाएं थी। इसीलिए भगवान जल्दी मिले थे, इसीलिए जी क्योंकि कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी ले जाते जी हैं। हाँ जी। हमारे पास आए थे अपना मलिक साहब, द चीफ ऑफ द स्टाफ एट दैट टाइम। तो कहने लगे पता सब मैंने अपने पूरी सर्विस में ऐसा लड़का नहीं देखा, और अगर ये वापस आ जाते विक्रम तो डेफिनेटली रिटायरमेंट तक ये मेरी पोजीशन तक पहुंच जाते, बहुत बड़ी बात है। सर, एक सोल्जर के परिवार को किन सेक्रीफाइसेस से गुजरना पड़ता है जो हम आम लोग नहीं समझ पाते? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है शहीद परिवार को। इसमें शहीद की विधवा ले लीजिए, वो तो सबसे अधिक मैं समझूंगा। माता पिता भी सबसे अधिक ही है। माता पिता हैं, शहीद की विधवा है, शहीद के बच्चे हैं, भाई बहन हैं। तो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, इन सबको रिकवर करने में ही बहुत समय लग जाता है। 6 महीने तक तो मैं स्वयं नहीं रिकवर कर पाया था अपने आप को। धीरे 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 फिर रिकवर हो जाता है आदमी, लेकिन उसको हर तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। जो रुके हुए काम है उनको करवाने के लिए उसको काफी दफ्तरों में इधर उधर आना जाना पड़ता है। समाज या रिश्तेदारों से भी कई बार, नॉट ऑलवेज बट इन फ्यू केसेस, थोड़ी सी मतलब कह लीजिए कि दुविधा वाली बात जिसको कह सकते हैं कि वो फेस करनी पड़ती है, जैसे बार वीडियोस के लिए पर्टिकुलरली। जी। एक जीवन का ना एक बिल्कुल दिशा ही बदल जाती है, जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पर समय बहुत बलवान है, धीरे धीरे टाइम इज अ बिग हीलर, सो वन गेट्स। इतने बड़े दुख को सर आपने स्ट्रेंथ में कैसे बदला? आज हम हमारे साथ बैठ के पॉडकास्ट। मुझे पीवीसी का बहुत अधिक जो है कंसोल हुआ मैं। अगर पीवीसी ना मिला होता शायद मेरा क्या होता मैं कह नहीं सकता। जी। लेकिन पीवीसी जो उनको मिला, उनको मिलना ही था, लेकिन मिला, उससे मुझे बहुत कंसोल हुआ। एक जिसको कह लीजिए स्ट्रेंथनिंग कह लीजिए, उससे वो है, कॉन्फिडेंस उससे बड़ा है, स्ट्रेंथनिंग हुआ है। ओके। तो फैमिली का जो उन्होंने नाम इतना किया रोशन, देश का तो किया है सारी दुनिया में, लेकिन परिवार को भी एक जो एक बूस्ट अप मिला, एक वो भी एलिमिनेशन काफी मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो स्पिरिचुअल भी काफी एलिमिनेट हुआ। मॉनेटरी तो चलो वो तो ड्यूज होते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन मैं स्पिरिचुअली भी काफी एलिमिनेट, नॉट एलिमिनेट रादर बूस्ट अप हुआ आप सर। एलिवेटेड, आई शुड से हाँ। एलिवेटेड। डिम्पल चीमा जी के साथ आप अभी भी टच में हैं? हाँ, कभी कभी बात होती है। अच्छा। जब कॉलेज टाइम में आपको उनके रिश्ते के बारे में, दोस्ती के बारे में पता मैं चला? बताता हूँ आपको। विक्रम बड़े फ्रैंक थे और मैं भी बहुत लिबरल था अपने बच्चों के साथ में। जी। जब विक्रम पढ़ रहे थे डीएवी कॉलेज में और उन्होंने बीएससी करने के बाद में एमए इंग्लिश ज्वाइन कर लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वो डिम्पल चीमा जी वो भी इंग्लिश में थी, ये भी इंग्लिश में थी, बोथ ऑफ देम। हालांकि मैंने मना किया था कि आप क्यों जाते हो, इंग्लिश क्यों कर रहे हो, जब साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है तो हमने इंग्लिश करने का कोई यहाँ से बनता नहीं, तो
जी। कहने लगे डैडी एक्चुअली मेरा कोई एमए इंग्लिश करने का कोई तुक नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा और जो है रहना चाहता हूँ चंडीगढ़ में, थोड़ा सा मैं अपनी तैयारी करना चाहता हूँ, सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूँ, अच्छा जी। तो इसलिए मैं एमए इंग्लिश ज्वाइन कर रहा हूँ। वो जब मैं इंग्लिश ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो दीपक चीमा जी भी वहीं पर थे, अच्छा। एक ही क्लास में थे, क्लास फेलो थे। वहाँ पर इनका जो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर हुआ है, कि फ्रेंडशिप हुई है, एंड दे बिकम सोलमेट्स। चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छा समय उन्होंने, 1 डेढ़ साल का बहुत अच्छा समय चंडीगढ़ में व्यतीत किया है दोनों ने। लेकिन सर जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे कभी शादी नहीं करेंगे। हाँ। अपनी सारी जिंदगी इस तरीके से बिताना कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। एक शहीद जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके नाम से अपनी जिंदगी सारी सैक्रिफाइस उन्होंने कर दी। ये प्यार है, सैक्रिफाइस है, इस बात को हम क्या कहेंगे, कैसे? मैं थोड़ा सा भी और आगे बताने जा रहा था आपको कि जी जी जब उनकी फ्रेंडशिप हुई है, जी तो विक्रम जी ने मुझे बता दिया कि डैडी ये फलानी फलानी ऐसी मेरी गर्लफ्रेंड है जी और अच्छी है। और तो मैंने ये बोला उनको, मेरा सिर्फ ये कहना था, मैंने कहा देखो बेटा, अगर आपने निश्चित रूप से उससे मैरिज करनी है और उसने भी करनी है, आपने डिसाइड कर लिया है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, देन यू गो अहेड। राइट। कहने लगे डैडी वी आर कंफर्म अबाउट इट, ओके। वी बोथ आर कंफर्म अबाउट इट। तो मैंने कहा ठीक है, यू गो ऑन। फिर उन्होंने हमारे साथ बात कराई उसकी, अच्छा। जब वो पढ़ रहे थे तभी, एट दैट टाइम ओनली, व्हेन दे वर इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, डैडी आपको फोन करेंगे। वो फोन आया डिम्पल जी का, सच ए गुड गर्ल, और बड़े अच्छे से बात की। कहने लगी कि विक्रम कहते थे कि अपने इन-लॉज को पहले से खुश कर लो। अच्छा। सो आई सेड ओके। तो वो बात, वो शादी से पहले, शादी सॉरी, वो मतलब क्या इनकी शहादत से पहले ही वो काफी समय से स्टूडेंट टाइम में वो बात कर लेती थी बीच बीच में। आप लोगों से। हाँ, जैसे उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि वो आगे शादी नहीं करेंगे। हाँ वही मैं आगे बताता हूँ। जी। तो वो देखिए, वो सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, वो सोलमेट हो गए थे। ये पुरानी कहानियां होती थी, आज के टाइम में तो कहाँ होता है, ऐसी स्टोरी ही सुनने को नहीं नहीं मिलती है। मिलती हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि अभी पिछले 10-20 सालों में विक्रम जी की स्टोरी है। इनकी स्टोरी है कि डिम्पल ने इतना बड़ा स्टैंड लिया, इतना सेक्रीफाइस कर दिया, ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है बड़ा अपनी लाइफ के साथ कि सारी जिंदगी आपको अकेले रहना हाँ है। जी। तो फिर वो क्या है, वो है तो बड़े दुख की बात थी, ऐसा हुआ उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि सारा संसार ही खत्म। जी, लेकिन हमें गर्व है हमें डिम्पल जी पे। बिल्कुल। तो हमने भी उनसे कहा कि बेटा आप शादी कर लो, अभी लंबा पीरियड है आपका लाइफ का। उनके पेरेंट्स ने भी काफी मनाया। पहले उनके पेरेंट्स ना इस चीज के लिए थोड़ा रजामंद नहीं थे, लेकिन बाद में फिर शायद उन्होंने मना लिया था कुछ। उसके बाद ऐसे उनके लिए तो जब भी मिलती हुई कहती कि अंकल मेरा तो क्या रहा। कई बार मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जब वो इमोशनल होती हैं, हो जाती हैं कई बार बातचीत में, तो मैं भी कई बार इमोशनल हो जाता आप मिलते हैं उनसे? हूँ। मिलना तो उन्होंने संपर्क तो रखा हुआ है, जैसे अभी मैडम चले गए अभी 2.5 साल पहले, जी। तो शी हैज कम टू पालमपुर, शी हैज कम टू पालमपुर फॉर कंडोलेंस। उसके बाद में भी एक बार उनसे मिलना हुआ है, तो ऐसे कभी 6 महीने साल में मिल लेते एक हैं आधा बार हो जाती है। और बात होती रहती है फोन हाँ पे। बातचीत हो जाती है, कभी कभी 2-4 महीने बाद टेलीफोनिकली भी बात हो जाती है। आपने कभी उन्हें समझाया नहीं कि आपको जिंदगी में नहीं आगे बढ़ना समझाया, चाहिए? बहुत समझाया, लेकिन अब तो नाउ शी इज 50+, 50 प्लस। लेकिन वो अब जब शुरू शुरू में हम कहते थे, वो ये कहती नहीं कि डैडी अंकल बस वो जीवन में एक बार होता है प्यार, उनसे हुआ था, उनकी यादों के सहारे में जी लूंगी। कि सर आपको लगता है कि देश जो है वो शहीदों को भूल जाता है? भूलता तो नहीं है, लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि जब कभी 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है, ऐसा माहौल बनता है या कोई अटैक होता है,
किसी दुश्मन देश का हमारे देश पर अटैक हो जाता है या मिलिटेंट्स मार दे, ऐसे मोमेंट्स में थोड़ा सा जो है शहीद ज्यादा याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा की होती है, देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी होती है, तो उस समय ज्यादा आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहीदों को हमने भूलना नहीं चाहिए, जी कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा, और हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको भी प्रेरणा प्राप्त होगी। युवा पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं सर। युवा, आज का युवा जो है, आपको लगता है उसमें देशभक्ति कम होती जा रही है? कुछ ये देखने में आया कि फौज में जाना लोग कम पसंद कर रहे हैं। ये मेरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जी, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे फौज में पहले जाने के लिए बहुत ही उत्साहित उत्साहित रहते थे, तो बहुत थोड़ा सा, मेहनत करते हाँ थे, बहुत जी हाँ, उनकी एम्बिशन होती थी, बहुत एम्बिशन होते थे कि हाँ फौज में हाँ भर्ती होना है। खास करके हिमाचल से तो हिमाचल में तो बहुत होता भरा था कि हुआ नहीं, था। फौज में जाना है। हाँ, हर परिवार में से एक बच्चा बिल्कुल। फौज में जाना तो अब चाहता था। ये ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा अब आर्मी में जाने से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है मुझे। बाकी तो जहाँ तक पैट्रियटिज्म की बात है, पैट्रियटिज्म इज सच ए फीलिंग, एक ऐसा जज्बा है जो कि जरूरी नहीं है कि आदमी फौज में जाकर के उसको, वो किसी भी फील्ड में है, अगर वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है देश की, समाज की, तो वो भी एक किस्म की पैट्रियटिज्म। उनके बचपन की भी हमने बातें करी, उनके कॉलेज डेज की भी हमने बातें करी। अभी हम तो शायद उस टाइम को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मुझे पता चला है आप पालमपुर में एक म्यूजियम बना रहे हैं। जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो वो म्यूजियम जो हमने बनाया हुआ था वो एक ना, जिसको कहना चाहिए कि टिपिकली म्यूजियम वे में नहीं था। अच्छा जी। एक टिपिकल म्यूजियम होता है उस मैनर में वो नहीं था, एक जिसमें डोमेस्टिक टाइप में वो बनाया हुआ था। यानी उनके जो अवार्ड्स हैं, उनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, उनके जो और आर्मी से रिलेटेड सामान है, वो सब हमने डिस्प्ले, काफी बड़ा हॉल था, मेरे ख्याल में 20 फुट बाई 10 फीट का हॉल होगा, 20-10 का। तो वो हमने उसके ना शो केस बनाए हुए थे और एल्मिराज बनाए हुए थे, उसमें सारा हमने वो डिस्प्ले किया हुआ था मटेरियल उनका। लेकिन बाद में फिर हमारा ये विजन बना कि हम उसको क्यों ना एक म्यूजियम वे में बनाएं सारा, और एक एक्सपर्ट जो म्यूजियम के होते हैं उनको बुला करके उनकी एडवाइस ले करके उसको प्रॉपर वे में हम बनाएं, सो दैट जो वहाँ पर आते हैं विजिटर्स। आप यकीन कीजिए कि अभी मैं तो खैर 2 साल से चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन जब से ये शेरशाह फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद से कम 10,000 बंदा वहाँ विजिट कर चुका है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते थे पालमपुर में, गर्मियों में काफी आते हैं जी। तो अप्रैल के महीने से लेकर के जून जुलाई महीने तक काफी टूरिस्ट आते हैं, तो रोज प्रतिदिन एवरी डे 1-2 फैमिलीज ने वहाँ आते थे। वहाँ, और हमारा ये नेचर था कि हमें किसी को रिफ्यूज नहीं करना है, चाहे वो रात को 10 बजे भी आए कई लोग, तभी हमने उठ के उनको दिखाया, खुद हम उनको बताते, क्योंकि ऐसा कोई हमने रखा हुआ नहीं था, क्योंकि घर में अपनी कोठी में ही था वो जी। तो इसलिए ऐसा कोई आदमी नहीं था, हम स्वयं जो है जाकर के दिखा फर्स्ट देते फ्लोर में था, जाकर के सारा दिखाते थे, और अगर मैं नहीं जा पाता था तो मिसेस बत्रा को जाती थी, वो सारा समझाती थी, और कुछ ऐसे गेस्ट आते थे कि हम उनको चाय भी सर्व करते थे, तो मिसेस बत्रा कहती थी कि नहीं, ये दे आर कमिंग टू रिस्पेक्ट अवर सन, हमने करना ही करना है, बेशक वो देखने आए हैं। अब कितना टाइम लगेगा सर उसे कंप्लीट तो होने में? अभी जो है काम चला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, और वो अभी हमने ये डिसाइड किया कि सेक्शन बना करके उसको हम बनाएंगे, चाइल्डहुड का, फिर स्कूल शिप का उनका, फिर कॉलेज शिप का, फिर आर्मी का, ये सारा डिफरेंट सेक्शन बना करके उसको बनाएंगे। सो वो मन में है, मेरा ख्याल है कि उसमें 2-3 महीने तो लग जाएंगे। 2-3 महीने। हाँ जी, तो 3 मंथ्स रहती है। मतलब 3 मंथ्स के बाद वहाँ हाँ, पे हर हाँ, कोई हाँ, विजिट कर सकता है। कर सकता है। अच्छा। ठीक है सर, और कोई विक्रम बत्रा जी की बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी याद जो आप हमेशा आपको परेशान करती है या आपको खुश करती है? खुश तो ये करती है, बहुत बहादुर बेटा था, बहुत छोटी फतेह की उसने, जी। मतलब उन्होंने उसने मुझे बिल्कुल
सेटिस्फाई कर दिया एज ए सन. मैं आई समझ फील सकती हूँ दैट सर। आई एम अ गुड फादर. आप ही नहीं सर, वो तो हमारे पूरे देश का गौरव है, हमारे हिमाचल का गौरव है। आज के यूथ को सर और पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर है. जी। तो बच्चे को संस्कार देने हैं तो माता पिता ने देने हैं. जैसे संस्कार आप देंगे उस प्रकार का व्यक्तित्व उस बच्चे का बनेगा. अब मैं अपने घर की बात करता हूँ, अपने परिवार की, कि मिसेस बत्रा बहुत ही स्पिरिचुअल, बड़े सोशल थे, स्पिरिचुअल थे. घर में रोज वो रामचरितमानस का 2-4 चौपाइयाँ जरूर पढ़ते थे डेली. और जब वो कंप्लीट हो जाता था तो उसका वो क्या कहते हैं, उद्यापन कहते हैं, करते थे. और फिर उसके बाद फिर से रिवाइज कर लेते थे. अच्छा जी। और बच्चों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे संस्कार दिए. बच्चों ने उठ करके सुबह पेरेंट्स को नमस्ते करनी है, बता करके घर से जाना है. वो भी बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने दिए. उनका बड़ा योगदान उनको व्यक्तित्व में. तो चूँकि होता तो पिता का भी योगदान होता है, मेरा भी है, लेकिन चूँकि मैं अधिक समय बाहर रहूँ तो माता जी का योगदान काफी उनका ज्यादा है. और बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? बच्चों को मैं ये शिक्षा देना चाहूँगा कि देखिए, केवल रोजी रोटी कमाना ही जीवन का मकसद नहीं होता है. यू मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन. हर व्यक्ति, हर बच्चा जो जन्म लेता है वो समाज का और देश का ऋणी होता है. उस ऋण को उतारना, योगदान देना, निस्वार्थ भाव से समाज की और देश की सेवा करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक युवा का कर्तव्य है. तभी देश आगे बढ़ सकता है और समृद्ध हो सकता है. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हमने विक्रम बत्रा जी की यादों को आज फिर एक बार जिंदा किया है. और मैं चाहती हूँ देश जैसे उन पे गर्व करता है, आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भी उन पे वैसे ही गर्व करे और आगे उनके जैसे बनने की कोशिश करे. हर घर में एक विक्रम बत्रा जैसा बच्चा जरूर होना चाहिए. और थैंक यू सो मच सर, आपका, आप हमारे स्टूडियो आए. So nice of you. थैंक यू सो मच.